गुरुवार 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 1,20,336 नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसे लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। पटना में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल कार्यक्रम से पहले आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गई हैं, जहां एक तरफ इन 1.25 लाख नियुक्तियों का श्रेय आरजेडी लेना चाहती है। इसे लेकर आरजेडी की तरफ से अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसके बाद मंच पर लगे पोस्टर से तेजस्वी यादव की तस्वीर ही गायब कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने इशारों में नियुक्ति का क्रेडिट किसी व्यक्ति विशेष को देने से मना किया था। जो मंत्रीगण बैठे हुए हम कहेंगे, आप कहिए राज्य सरकार, ये सब मत कहिएगा कि हम ही कर रहे हैं, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार, हम क्रेडिट देते हैं कि हम इसमें, आप बोलिए ना, हम तो राज्य सरकार का ना क्रेडिट देते हैं, अपना व्यक्तिगत कोई क्रेडिट नहीं लेते। गौर करने वाली बात है कि सीएम नीतीश के इस बयान के तुरंत बाद आरजेडी ने अपने हैंडल से तेजस्वी का फोटो लगा हुआ एक ट्वीट एक्स अकाउंट से पोस्ट किया, जिस पर लिखा था, रोजगार, नौकरियों और अवसरों में इतिहास रच रहा है बिहार, तेजस्वी बन रहा है बिहार, तत्पर कर्तव्य निर्वहन कर रही है महागठबंधन सरकार। इधर सीएम नीतीश के क्रेडिट न लेने वाले बयान के बाद आरजेडी के ट्वीट के सवाल पर पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नियुक्तियों की भरमार हुई। बिहार पहला राज्य है देश भर में जो बड़े पैमाने पर युवा हित में नियुक्ति निकाली गई। परीक्षा भी आपने देखा, जब परीक्षा हो रहा था तो देश भर के लोग आए थे। देश में बेरोजगारी एक आपदा, इस सवाल को 2020 में बिहार के उप मुख्यमंत्री जो भी हैं उन्होंने ही उठाया था कि पहली कैबिनेट पहली कलम 10 लाख। लेकिन ट्वीट में देखिएगा महागठबंधन में लिखा हुआ है, महागठबंधन को किनार नहीं किया गया है। लेकिन ये बात तो सत्य ही है ना कि सरकार ने किया, नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन ये जो विचार, ये जो आइडिया आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने परोसा और नीतीश जी के नेतृत्व में ये संकल्प पूरा हुआ। और गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 10 लाख कहा, 10 लाख और जोड़ लीजिए, 20 लाख कर दीजिए। हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी कि 2020 में आप 19 लाख की बात किया था, लेकिन 2 साल आपने बिहार का समय बर्बाद कर दिया, किया तो कुछ नहीं। किसी सोच को आप बदल नहीं सकते। सोच तेजस्वी जी का युवा अगर सोच है, नीतीश जी के नेतृत्व में संकल्प पूरा हुआ है, तो तेजस्वी जी को दरकिनार आप कैसे कर सकते हैं? 2020 का ही संकल्प है ना। आज हर बिहार का युवा क्यों पूछता तेजस्वी यादव से कि आपने वचन दिया था, आपने वादा किया था? पूछता उन्हीं से ना। जवाब भी भाजपा हम ही से पूछती है, जवाब भी देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में इन संकल्पों को पूरा अगर किया गया, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी उसमें शामिल हैं, तो खंड खंड करके क्यों देखी जा रही है? चीजों नहीं देखनी चाहिए। जहां शिक्षक नियुक्ति को लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, वहीं भाजपा ने इस मामले पर चुटकी ली है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि शिक्षक नियुक्ति सरकारी इवेंट के पोस्टर से तेजस्वी यादव की तस्वीर को हटा दिया गया है। ये चाचा और भतीजा की धमाचौकड़ी है। ये शिक्षक नियुक्ति घोटाला है। इसमें नई नियुक्ति सिर्फ 25,000 हुई है। शिक्षक नियुक्ति सरकारी इवेंट से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का चेहरा गायब, फोटो ही नदारद है। ये क्या है? ये चाचा और भतीजा का धीमा चौकड़ी है। कौन जस लेवे और कौन अपजस लेवे। ये नौकरी नियुक्ति घोटाला
में 25-30 हजार से ज्यादा लोगों की नई नौकरी नहीं मिली है। पुराने लोगों को ही फिर बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र, लेकिन उसकी भी फर्जीवाड़े की भी वाहवाही लूटने की धीमा चौकड़ी है कि चाचा ले कि भतीजा ले। एक 10 लाख वाले हैं, एक 20 लाख वाले लोग हैं। ये चचा भतीजा का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं, अब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादे में इस बात का ऐलान किया था कि यदि उनकी सरकार बनी तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। वहीं जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया, तब 15 अगस्त 2022 को पटना के गांधी मैदान में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वादे को अमली जामा पहनाने को लेकर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीटी ऑनलाइन।